ये कहानी मैं आपको मैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। आज मैं 60 साल की हूँ, लेकिन ये घटना मेरे साथ घटी थी 20 साल की उम्र में, जब मैं और मेरे दोस्त कैंपिंग करने के लिए एक जंगल में गए थे। ये घटना मेरे जहन में ऐसे बैठ गई कि आज तक मुझे इसके बुरे सपने आते हैं। हम लोग रात को कैंपिंग करने के लिए एक जंगल के अंदर जाके कैंप लगाते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। आग जलाने के बाद तभी हमें कुछ अजीब सी साउंड सुनाई देने लगती है। ये किसी जानवर की नहीं लग रही थी और पहले तो हम इसे धीरे धीरे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इस आवाज़ को सुन के मेरी दोस्त जेनी बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और मेरे बाकी के दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। हमारे हाथ पैर काँप रहे थे। लेकिन फिर मेरा दोस्त जैक कहता है कि ये शायद कोई जंगली कुत्ता हो सकता है। तभी हमें दिखता है कि एक 7 फीट लंबा मॉन्स्टर जंगल से बाहर आ रहा है और जब उसका फेस क्लियर होता है तब हमें पता चलता है कि उसके आँख, कान, नाक कुछ भी नहीं होता है, जिसको देख के हमारे सारे दोस्त और मैं डर के मारे भागने लगते हैं और वो हमारे ऊपर टूट पड़ता है और फिर हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। मैं और मेरे दोस्त जल्दी से भागने लगते हैं। मैं और मैरी पूरी तेज़ी से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर बिल्कुल स्पाइडर की तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ होता है, बहुत ही तेज़ी से हमारे पीछे आ रहा हुआ होता है, जिसको देख के हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी से जल्दी एक सेफ जगह खोजने लगते हैं। और मैरी कहती है कि जल्दी इस जगह से निकलना चाहिए और मैं भी कहता हूँ कि जैक और क्लोवर को जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर क्लोवर की हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्लोवर उस मॉन्स्टर की चपेट में आ चुका था और चिल्ला रहा था और वो मॉन्स्टर बेदर्दी से उसकी जान ले लेता है। धीरे धीरे करके उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पे उसे ख़त्म कर देता है। हम लोग झाड़ियों में से वो दृश्य देख रहे हुए होते हैं और रो रहे हुए होते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो उस मॉन्स्टर ने हमें फिर से देख लिया है और धीरे से हम लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जल्दी से जल्दी एक घर की तलाश करते हैं और हमें एक छोटा सा झोपड़ी मिल भी जाता है। फिर हम लोग वहाँ पे उसके अंदर चले जाते हैं और जल्दी से जल्दी डोर को लॉक कर लेते हैं और डोर को लॉक करके कुछ अलमारी उसके पास रख देते हैं और एक लकड़ी को उस पर लगा देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर उसे ना खोल पाए। लेकिन हमें नहीं लगा था कि वो मॉन्स्टर वहाँ से जाएगा। फिर कुछ देर बाद वो दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। वो मेरी दोस्त जेनी के ऊपर अपना हाथ लगाने ही वाला होता है कि मैं तभी वहाँ पे पड़ी हुई एक लकड़ी से उसके हाथ में ज़ोर से मार देती हूँ और फिर वो मेरी तरफ मुड़ता है और मेरे ऊपर अपना हाथ मारने ही जाता है कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। मैं जब आंखें खोलती हूँ तो मैं जंगल के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ी हुई मिलती हूँ और मैं जल्दी से जल्दी अपनी घर की तरफ जाने लगती हूँ। अगले रात की सारी घटना मेरे जहन में थी। मैंने अपने मॉम डैड को सारी सच्चाई बता दी और फिर उस घटना को भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज भी सोते समय मुझे वो घटना बार बार याद आने लगती है और मैं सो नहीं पाती। कहानी में आपको चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बहन चेल्सी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है और उसको जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। इसीलिए जब भी वो खाना खाती तो अगर कोई भी पंछी या फिर कोई भी कौवा उसके खिड़की के सामने आता तो वो उसको भी जाके कुछ ना कुछ खाने के लिए तो दिया ही करती थी। और यही अच्छी बात मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसीलिए एक दिन जब वो अपने कमरे में शावर लेके आ रही थी और उसके बाल पूरे गीले थे, तब वो जाके देखती है कि वो सभी लोग खाना खा रहे हुए होते हैं और टेबल पे सभी लोग बात भी कर रहे हुए होते हैं। वो जाके सो जाती है, लेकिन उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और धीरे धीरे ये दर्द असहनीय हो जा रहा था और ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब वो
कुछ अजीबोगरीब आदतें उसमें दिखाई देने लगी। उसका चलने का स्टाइल और उसकी खाने खाने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगा और वो कभी कभी दीवारों पे अपने हाथों को मारने लगी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसको कोई भी मेंटल या हेल्थ इशू तो था ही नहीं, लेकिन उसको कुछ ऐसा था जो हम सब नहीं जानते। और वो कुछ ऐसी हरकतें करती जिसकी वजह से पूरे घर के लोग आके उसको पकड़ते तब भी वो शांत नहीं होती। फिर हमें एक तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ा। फिर उन्होंने जब अपने मंत्रों का उच्चारण किया तब उनको पता चला कि इसके अंदर एक जिन्न ने प्रवेश किया है और वो कह रहा है कि ये लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मुझे खाना देती है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और बाबा को पता चल गया कि उस कौवे के आँखों में नहीं, कौवा ही एक जिन के रूप में आके इसके शरीर में बस चुका है। और वो बाबा से कहता है कि तुम मुझे नहीं निकाल सकते, मैं जाऊंगा तो इस लड़की को लेके ही जाऊंगा। फिर बाबा ने अपने मंत्रों से और क्रॉस से उसको जिन को उसके शरीर से तो बाहर निकाल दिया और उसको ताबीज़ दिया और बोला कि इसको अपनी शरीर से कभी दूर मत करना। आज मेरी बहन की शादी तो हो चुकी है, लेकिन उसका जब भी बच्चा होने का समय आता है तब वो बच्चा रिसीव नहीं कर पाती। उसका बच्चा मर जाता है या फिर कोख में ही उसका देहांत हो जाता है या फिर जन्म लेते ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब उस जिन की ही करामात है जो आज भी मेरे दीदी को ये कहानी मैं आपको ज़ेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के बगल में एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दादी रहती थी। उनको कैंसर की बीमारी थी और मैं जब भी रात को टॉयलेट करते समय उठता तो देखता कि वो 12 बजे घर से बाहर निकल के कहीं ना कहीं तो जाती है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मैं कब्रिस्तान जाती हूँ, वहाँ पे मुझे एक बाबा मिले हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी मौत से बच सकती हूँ अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो। उन्होंने बताया कि मुझे एक जवान लड़की, एक बच्चे और एक औरत की आत्मा उनको सौंपनी पड़ेगी। ये बातें सुन के मैं पहले बहुत ही ज़्यादा मजाक लगता है मेरे को, लेकिन तभी कुछ दिन बाद एक जवान लड़के और एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। और फिर मेरी जो चाची है उनके साथ में इस दादी की मुलाकात हो जाती है और दादी उसके चेहरे की तरफ ऐसे देखती है कि उनको सम्मोहन कर रही है। कुछ दिनों बाद मेरी चाची की हालत कुछ अजीब सी हो गई। वो अकेले अकेले बात करने लगी, गैस खुला छोड़ के घर से बाहर चले जाने लगी। एक दिन तो मेरी मॉम ने बचा लिया, लेकिन फिर उनको अलग अलग आत्माएं उनके बेड पे, उनके रूम पे, उनके बगल वाले फ्लैट में दिखने लगी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगी और उन्हें हमेशा लगता कि एक 5 साल का बच्चा उनके गले को दबा रहा है। फिर हमें मजबूरन एक फ़ादर को बुलाना पड़ा और फादर ने देखते ही कह दिया कि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव है। फिर मेरी चाची को कुछ दिन बाद से उन भूतों का दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर फादर ने एक लॉकेट उन्हें दिया जिससे मदद से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी।